हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण चैनल। आई एम अंशु दुबे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी का, तो उसमें कॉमर्स सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग। ठीक, तो आज जो है हम अकाउंटिंग और अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक, अकाउंटिंग जो है वो आपका अकाउंटिंग वर्ड जो है, अकाउंट में मतलब कि किसी भी व्यवसाय में जो आपके लेन देन होते हैं, तो उनका जो है आपको, जहाँ पर आपको लिखना है लिखते हैं, फिर लिखने के बाद आप उसके बारे में एनालाइज करते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का हमारे प्रॉफिट लॉस में या फिर हमारे व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक, तो आज हम जो है आपके अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग जो है किसी भी व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय या वित्तीय लेखे, वित्तीय लेखे होते हैं आपके, जैसे कि वित्तीय लेन देन, जैसे आपका वित्तीय मीन्स फिनेंशियल, ठीक है, जो कि आपके पैसे से रिलेटेड हो, है ना, तो वो आपके वित्तीय लेन देन कहलाते हैं। ठीक, तो जो है आपका किसी भी व्यवसाय को या फिर वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखना और फिर उनके बारे में एनालाइज करना, उनको जोड़ना घटाना, मतलब गुणा भाग जो भी उसमें किया जाता है, जो भी आपके उस व्यवसाय के लिए मतलब जो जरूरी है वो किया जाता है, उसमें जो भी मतलब कि क्रियाएं की जाती हैं, तो उन सभी को मिलाकर के हम उसको जो है अकाउंटिंग का नाम देते हैं। ठीक, अच्छा, अकाउंटिंग जो है, जो काम अकाउंटिंग, जो व्यक्ति अकाउंटिंग का काम करता है उसे जो है हम अकाउंटेंट बोलते हैं। ठीक, अच्छा, जो अकाउंटिंग का काम कर होता है वो आपका रोज किया जाता है। जैसे कि किसी कंपनी, मान लो जैसे कि आपने कोई कंपनी, ए नाम की कोई कंपनी खोली। ठीक, ए नाम की कंपनी में जैसे कि आपका आप किसानों से गेहूं लेते हो और आप जो है उसे जो है पिसवाते वगैरह, सबको साफ करवाते हो, पिसवाते हो। पिसवाने के बाद एक जैसे पतंजलि करता है, तो क्या करता है फिर वो पतंजलि वाले क्या करते हैं कि पहले जो है आप, वो लोग कहीं से गेहूं खरीदते हैं। ठीक, गेहूं से खरीदने के और खरीदने के बाद फिर वो अपना मतलब उसमें जितने भी आटा बनाने की जितनी भी क्रियाएं होती है वो पूरा करने के बाद, उनको पैकिंग वैकिंग करने के बाद फिर वो मार्केट में भेज देते हैं बिकने के लिए। ठीक है, उसी तरह क्या होता है कि ऐसे मान लीजिए कि जैसे कि हमने कोई कंपनी खोली, ए नाम की कंपनी। ठीक, तो ए नाम की जो कंपनी खोली, तो उसमें जो है वो सीधी सी बात है, कंपनी खोली है, कोई आप बिजनेस कर रहे हो तो आप, सीधी सी बात है, किसी भी इंसान से कुछ लोगे और कुछ बना करके बेचोगे। ठीक है ना भाई, अगर आप गेहूं लेते हो किसी से, तो गेहूं, या तो आप गेहूं का ही व्यापार कर लो, किसानों से सीधे लेकर के डीलिंग कर लो। बट कभी कभी क्या होता है कि वो तो हमारा व्यवसाय हो गया, लेकिन अगर आपको एक बड़ी सी कंपनी खोलने के लिए कहा जाए तो उसमें क्या है कि जैसे आपने कहीं से गेहूं ले ली, गेहूं लेने के बाद उसमें जो भी क्रियाएं होती हैं, साफ सुथरा करना और उनको पिसवाना, पिसवाने के बाद उनकी पैकिंग अपने नाम से करके मार्केट में उतार देना ताकि वो सेल हो सके। ठीक, तो इन सारी क्रियाओं को जब किया गया, तो हमने कहीं से जब कोई सामान खरीदा तो उनका लेखा जोखा किया गया। फिर उसके बाद जो हमने बेचा, जब जिस रेट पे हमने बेचा, फिर उसका लेखा जोखा किया गया। कितने रुपए पैकिंग के खर्च किए, उसका लेखा जोखा किया गया। कितने रुपए लाने में, ले जाने में, कितना पिसवाई में, मतलब सारी चीजों को ऐड करने के बाद हम जब उनको पैकिंग करके भेज देते हैं, तो पैकिंग करके भेजने के बाद उसमें एक, आपने देखा होगा, उसमें होता है रेट, रेट जो लिखे होते हैं वो मैक्सिमम रेट होते हैं। ठीक है, तो जो उसमें रेट लिख दिया जाता है, तो वो जो रेट होता है तो उसमें सारे टैक्सेस वैक्सेस जोड़ के उसमें लिख दिया जाता है। उसको जो, अब उसको बेच दिया, तो जो हमारा टोटल ऑफ कॉस्ट खर्चा आया, तो
उसमें से और हमें जितनी इनकम हुई है उसमें से घटा करके हमको ये पता करना होता है कि आखिर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अकाउंटिंग जो है बिजनेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ये ना होती तो हमारे बिजनेस में ये तक ना पता चल पाता कि हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, किस चीज़ की कमी है किस चीज़ की ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादातर हो मतलब किसी चीज़ की अधिकता है, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग है वो हमारे 2-3 कामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला तो यही कि उससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ कर रहा है या फिर वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को हमारे फाइनेंशियल ईयर मनाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि जो सारी कंपनीज होती हैं तो वो मतलब हर साल अपनी कंपनी का जो ऑडिटिंग कराती हैं, ठीक है। सबके वैसे सारी कंपनीज के अपने अपने अलग तरीके होते हैं, बट अधिकतर जो 31 मार्च को पूरी कंपनी की ऑडिटिंग कराई जाती है, जिससे कि अगर कहीं जैसे घपला हुआ है, कोई टैक्स जमा नहीं किया है, मतलब जितने भी उसमें बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको जो है सॉल्व करने के लिए ऑडिटिंग कराई जाती है। जो व्यक्ति ऑडिटिंग करता है आके उसका नाम ऑडिटर होता है, ठीक। अच्छा, तो जो हमारा अकाउंटिंग है वो जो है हमारे मैनेजमेंट को भी बहुत ढेर सारी भाई अगर हमें बिजनेस के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट के मतलब मैनेजमेंट को ये बताता है, या फिर अकाउंटिंग से मैनेजमेंट जो हमारा है वो पता कर लेता है कि आखिर से हमारी कंपनी में क्या दिक्कतें हैं या फिर क्या अच्छाइयाँ हैं, कहाँ कमी हो रही है, उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। फिर है आपकी जो है जो एक डेफिनेशन दी गई थी 1991 में, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड पब्लिक एसोसिएशन ने सॉरी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, AICPA जो 1991 में पारित किया गया था, उसने ये कहा कि जो है अकाउंटिंग जो है लेखा जोखा करना, उनका वर्गीकरण करना, उनसे रिलेटेड कोई उनकी व्याख्या करना, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनकी व्याख्या करना, उनका संक्षिप्तीकरण करना, उनको महत्वपूर्ण तरीके से जो है उनका जितनी भी हमारी मतलब कि क्रियाएं होती हैं लेन देन की, उन घटनाओं के बारे में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस और जितने भी काम होते हैं वो सभी अकाउंट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक। ये उनकी एक जो डेफिनेशन दी गई थी अकाउंटिंग की वो हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो है अकाउंटिंग जो है सूचनाओं को जो है वो जो आपका उपभोग करता है, ठीक है, उसके निर्णयों को जो वो डिसीजन लेता है उनको लेन देन के बारे में उनको बताना या फिर समझना या फिर उनका जो है एक्सप्रेस करना ही अकाउंटिंग का काम होता है, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद है जो अकाउंटिंग के जो हमारे वो हैं अकाउंटिंग जो इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं अकाउंटिंग हमारी लाइफ में इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि वो जो हमारे रोज रोज के काम होते हैं बिजनेस से रिलेटेड लेन देन के, वो उन सबका रिकॉर्ड रखता है, सबसे पहली बात, ताकि हम भूल ना सकें। दूसरी बात ये कि जो अकाउंटिंग है वो हमारा जो मैनेजमेंट जो हमारे वो लेते हैं डिसीजंस लेते हैं, तो उनमें हमारा अकाउंटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है, सही गलत वो उसको देखकर का आराम से डिसीजन ले सकते हैं। फिर आपका थर्ड पार्ट है जो आपके कंपनी से रिलेटेड या फिर आपकी बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके परिणाम है, यानी कि जैसे प्रॉफिट लॉस, ये भी तो एक परिणाम ही है ना कि आपकी कंपनी को लॉस हुआ या प्रॉफिट, तो जो ये परिणाम होते हैं उनको कम्युनिकेट करता है, इनका संचार करता है, यानी कि इनको आपको आप तक पहुंचाता है, बताता है। फिर आपका जो अब जैसे कभी कभी क्या होता था कि जैसे किसी कंपनी ने कहीं से कोई चीज खरीदी, ठीक है, खरीद ली, लेकिन उसका लेखा जोखा नहीं था, ठीक है, उसने उसके पैसे भी दे चुके हैं, लेकिन
जो जिससे खरीदी थी, यानी कि जैसे ए ने बी से खरीदी तो बी ने क्या किया, ए पर क्लेम कर दिया कि जो है आपने तो पैसे दिए ही नहीं, ठीक है। या फिर ए ने बी पे क्लेम कर दिया कि आपने जो है माल दिया ही नहीं। तो तब हुआ करता था जब हम लोग के पास लेखे जोखे नहीं हुआ करता था, मतलब कि एक अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो भी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी आपके आना, मतलब क्या खरीदा क्या बेचा, उसका कोई परिमाण ही नहीं होता था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। मतलब जो परिमाण, मतलब कोई एक रिसिप्ट ही नहीं होती थी ये बताने की कि मतलब कि ये पैसे इसके दिए गए हैं या नहीं दिए गए। लेकिन जब तो इससे क्या होता था कि अगर व्यक्ति इन सारी चीजों का सोल्यूशन के लिए अगर व्यक्ति जो है पुलिस या फिर आपका मतलब कानून का अगर सहारा लेता तो आखिर किस आधार पर लेता, जब ये आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है कि आपने भाई कोई सामान बेचा था तो उन्होंने रिसीव किया था, या फिर उन्होंने पैसे दिए थे तो आपने रिसीव किया था, ठीक है ना। तो जो है आपके पास जब कोई परिमाण ही नहीं है तो आप किसी पर क्लेम कैसे कर सकते हो, ठीक। तो क्या हुआ, इन सारी चीजों को इनका सॉल्यूशन यही निकाला गया कि जो है अकाउंटिंग जो है यूज किया जाए, जिससे कि कानून को भी सहायता मिल सके। तो जब से ये अकाउंटिंग के सिस्टम स्टार्ट हो गया तब से जो है कानून को भी काफी हद तक उनको आराम हो गई, ताकि कानून को क्या, बिजनेसमैन को भी आराम हो गई, कंपनीज को भी काफी फायदा हुआ। जिससे कि जो है ये जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी, व्यापार से रिलेटेड जितने भी मतलब कि दिक्कतें आती थी कि लेन देन से, तो फिर जो है वो सॉल्व हो गई, ठीक। तो ये हमारे 4 तरह के जो है ये आपके प्रॉफिट हुए हैं, ठीक। फिर आपका आता है कि इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे टर्म्स विच आर यूज्ड इन द अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग में कौन कौन से लेखांकन के आधार पर जो कौन कौन से यूज किए जाते हैं। सबसे पहले जब आप बिजनेस करते हो तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है, सबसे पहले आपको जरूरत होती है इकाई की, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर है आपका इकाई। इकाई इकाई यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट नहीं है, यहाँ पर इकाई का मतलब है आपका कमोडिटी। कमोडिटी मीन्स जैसे कि कोई सामान जो कि आपने बेचने के लिए, जैसे कि आपने ए से एक किसान है, बी एक कंपनी है, ठीक। तो क्या हुआ, किसान से कंपनी ने गेहूं, वीट खरीदे, ठीक है। जब वीट खरीदे हैं तो हमारा वीट क्या है, ये जो है ये हमारी क्या है, कमोडिटी है, यानी कि ये आपका इकाई है। जिस चीज से आप बिजनेस करने वाले हो वो आपका इकाई यानी कि कमोडिटी कहलाती है, ठीक। पहला आपका ये हो गया। सेकंड है आपका आता है लेन देन। सेकंड है आपका लेन देन। लेन देन जो है वो आपका लेन देन, कंपनी ए ने कंपनी बी से, ए ने बी से, सॉरी, ए से बी ने गेहूं खरीदे, ए ने बी से, या फिर ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये जो है वो आपका विक्रेता है और ये क्रेता है, ठीक। विक्रेता यानी कि बेचने वाला और क्रेता यानी कि लेने वाला, मतलब जो खरीद रहा है। तो ए जो है विक्रेता है और बी जो है वो आपका क्रेता है यानी कि खरीद रहा है, ये एक कंपनी है, ठीक है। तो क्या है कि ए ने बी को गेहूं बेचे हैं और बी ने खरीदे हैं, ठीक है।
बी ने खरीदे हैं और ए ने बेचे हैं। तो लेन देन क्या होता है, जब इसने बेचे इसको गेहूं तो इसने भी इसको कुछ दिया होगा। भाई अगर आप किसी को कोई चीज, आप शॉप पर जाते हो, जब आप पार्ले जी बिस्किट खरीदते हो, तो जब आप पार्ले जी बिस्किट खरीदोगे तो ऐसा तो है नहीं कि पार्ले जी बिस्किट लिया और कल्टी मार लिया अपने घर को, ऐसा नहीं होता है ना। जब आप पार्ले जी बिस्किट खरीदोगे तो उसके बदले में दुकानदार को कुछ दोगे कि ऐसे बस खा जाओगे, ऐसा नहीं होता ना। तो लेने के बदले आपको कुछ देना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपका विनिमय कहलाता है, लेन देन यानी कि विनिमय, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट आता है परिसंपत्तियां, थर्ड है परिसंपत्तियां, ठीक। परिसंपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जो कि व्यापार के संचालन के लिए जरूरी होती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है तो जिस चीज का आप व्यापार करने वाले हो उससे रिलेटेड आपके पास सामान होने चाहिए। जैसे कि आपने गेहूं, भाई आपने ए से बी ने गेहूं खरीदे थे, तो बी अब गेहूं का व्यापार कर रहा है ना, तो जो बी है वो गेहूं का सॉरी आटे का व्यापार कर रहा है। अगर आटे का व्यापार कर रहा है तो उसे गेहूं पीसने के लिए चक्की चाहिए, धुलने के लिए भाई अब जो भी वो अपनी व्यवस्था करे, ठीक है, धुलने के लिए, छानने के लिए, फिर पैकिंग के लिए, ठीक है ना, उनके लिए ये सारे काम करने के लिए जितनी भी मशीनें, जितने भी आदमी, जितने भी मतलब कि पूंजी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी परिसंपत्तियां में आ जाती है, ठीक है। फिर आपका फोर्थ देयताएं, फोर्थ है आपका देयताएं। देयताएं आपके वो देयताएं होता है कंपनी को चलाने के लिए जितने भी पूंजी आपने किसी से उधार ली थी, 1 रुपए 2 रुपए, जितने भी 1 करोड़ 2 करोड़, जितना भी आपने कंपनी को चलाने के लिए उधार लिया था, उसको आगे चल के लाइफ में किसी भाई जिससे आपने लिया था उसको आप वापस करोगे कि नहीं करोगे। तो जिसको आपको वापस करना है वो जितना आपको वापस करना है वो आपकी देयताएं हैं। मैंने किसी से 1 करोड़ रुपए लिए तो 1 करोड़ हमें वापस करना है किसी को, तो वो 1 करोड़ रुपए हमारे क्या हैं, देयताएं हैं, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट आता है पूंजी, फिफ्थ है पूंजी। पूंजी यानी कि कैपिटल। जितनी पैसे से आपकी कंपनी चलना स्टार्ट होती है, जितने पैसे आपने कंपनी में लगाए होते हैं वो आपका कैपिटल कहलाता है। पूंजी यानी कि कैपिटल, जितने पैसे से आपने व्यवसाय शुरू किया है वो आपका कैपिटल यानी कि पूंजी है, ओके। फिर आपका आता है विक्रय। विक्रय, विक्रय यानी कि सेल। सिक्स आता है क्रय, यानी कि आपका क्रय यानी कि खरीदना, यानी कि आपका विक्रय यानी कि सेल और क्रय यानी कि खरीदना, ठीक। तो विक्रय, जब हम कोई सामान बेचते हैं, ठीक है, तो वो हमारा विक्रय कहलाता है। हमने जो है जैसे ए ने बी को गेहूं बेचे थे, ठीक है, तो ए जो है ए ने बी को जब गेहूं बेचे थे तो ए का क्या हो गया, गेहूं जो है वो ए ने विक्रय किया था, ठीक, और बी ने क्रय किया था। बी ने आटा बना के कंपनी को वो सॉरी मार्केट में उतारा, मार्केट में बेचा, तो बी ने गेहूं खरीदे थे तो वो आपका क्रय था। जब बी ने बेचा तो वो आपका विक्रय हो गया, और मार्केट में जो गया यानी कि जिसने खरीदा वो आपका क्रय हो गया, ठीक। फिर है आपका क्रय विक्रय होगा आगम।
जब आपने जो सामान था, जो आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, आपने जब बेचा, उससे जितनी भी आपको पूंजी प्राप्त हुई, पैसे प्राप्त हुए, वो आपका आगम कहलाता है। ठीक। फिर आपका व्यय, अर्थ है आपका व्यय। व्यय, तो व्यय में क्या है कि आपने जब भी आपने जैसे कोई सामान खरीदा होगा, तो जब आप कोई सामान खरीदते हो, जैसे आप फर्नीचर खरीदते हो, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप फर्नीचर के पैसे दे आते हो, इसके अलावा वो अपने पैसों से, फर्नीचर वाला अपने पैसों से आपके घर में डाल जाएगा फर्नीचर, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या होता है कि फर्नीचर जो है वो जब आप खरीदते हो तो आपको कन्वेंसेस भी देने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आपको किसी भी सामान को एक जगह से अपनी कंपनी में लाने, उस पे कुछ एक्सपेंसेस करने, और उसको बेचने वाली जगह पे ले जाने तक जितना भी आपका खर्च आता है, वो आपके एक्सपेंसेस यानी कि व्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक। फिर आपका 9th आता है खर्च। खर्च वो होते हैं कि जब हम किसी भी चीज का, मतलब कि जैसे मैं जब किसी की जैसे पर्सनल क्लास लूं, पर्सनल मतलब मैं किसी को अगर पर्सनली किसी को पढ़ाने के लिए कोचिंग में या फिर मतलब ये ट्यूशन में पढ़ाती हूँ, तो उन सेवाओं के लिए, यानी कि हम जब पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ उनसे लेते हैं। ठीक है। या फिर जब हम किसी भी चीज को बेचते हैं तो सबसे पहले तो उसे खरीदते हैं ना। ठीक है। तो जब हम किसी भी चीज में लाभ प्राप्त करने के लिए, या फिर सेवा देने के लिए, या फिर संपत्ति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जब हम कोई चीज जितने भी पैसे खर्च करते हैं तो वो हमारा खर्च कहलाता है। जब हम कहीं कोचिंग पढ़ाने के लिए जाते हैं तो क्या है कि जैसे जब कोचिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो फिर बाइक स्कूटी लेकर जो जाते हैं तो पेट्रोल किसका होता है, वो तो नहीं देते, पेट्रोल तो हम ही अपना खर्च करके जाते हैं। ठीक है। तो किसी भी सेवा के बदले कुछ पाने के लिए, या सेवा प्राप्त करने के लिए, या फिर कोई इंसान जब ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहता है तो वो उसके बदले कुछ ना कुछ पे करता है। ठीक है। तो जो पेमेंट होती है तो वो आपका खर्च कहलाती है। ठीक। जैसे कि अब मान लीजिए आपका कोई पुराना बंगलो वगैरह जिस पे कि केस चल रहा है, वो आपको अचानक जो है, अब केस चल रहा है, केस पे आपने खर्च किए कि नहीं, पैसे खर्च किए, अचानक आपको जो है उससे मतलब वो आपको, आप जीत जाओ, आपको वो मिल जाए, तो वो आपका क्या हो गया, जितने भी आपने आज तक जितने भी उसके ऊपर खर्च किए थे, कोर्ट की फीस वगैरह जो भी दी थी, वो आपके खर्च कहलाएंगे। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट आता है लाभ। लाभ और एक है हानि। ठीक। ये आपका प्रॉफिट और ये आपका लॉस। तो अब इसमें देखिए लाभ। लाभ क्या होता है, जब भी हम कोई व्यवसाय करते हैं तो जब हमारे जो जितना हमने खर्च किया है, ठीक है, सामान पर, ठीक है, भाई गेहूं जब हमने खरीदा था तो उसको धोया, उसको जो है उसको पीसा, उसकी पैकिंग की, उस पर एक्सपेंसेस के, उसको मार्केट तक पहुंचाया, वहां पर हमने बेच दिया। ठीक। जितने में हमने खरीदा था और जितने में हमने बेचा था, तो जब हमारे खरीदे हुए रेट से बेचा हुआ रेट, यानी कि जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो हमारा क्या होता है, लाभ होता है। ठीक। और जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है, ठीक है, मतलब कि जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो वो हमारा क्या होता है, लॉस कहलाता है। भाई यहाँ पे देखिए, सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए, जब हमारा जो है एसपी जो है बड़ा होता है सीपी से तो हमारा प्रॉफिट होता है, और जब हमारा एसपी छोटा होता है सीपी से तो वो हमारा लॉस हो जाता है। भाई हमने
एक पेन खरीदा, 5 का खरीदा, 10 का बेच दिया, तो हमारा 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर हम क्या करें, 10 का खरीदे और 5 का बेच दे तो हमारी लॉस हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है अभिवृद्धि। ठीक है, अभिवृद्धि अभी हमने आपको बताया ना, अभिवृद्धि अभिवृद्धि आपका होता है, हमने आपको बताया ना, जैसे हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा हो किसी संपत्ति में, वो आपको अचानक मिल जाए। ठीक है, तो आपके आपके पास क्या होता है कि किसी चीज की जैसे वृद्धि हो गई ना, भाई आपके पास इनकम की वृद्धि हो गई, पैसे की आपके पास पैसे आ गए, भाई किसी ना किसी रूप में वो आपका एक पैसा ही तो है, बेचोगे तो पैसा पालोगे, तो वो आपका अभिवृद्धि कहलाता है। ठीक, फिर है आपका बट्टा। बट्टा होता है कि जब आप किसी चीज को बेच रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपने जो है 5 रुपए की कोई चीज खरीदी है, ठीक है, आपने सोचा कि जो है जो हम जो है उसको जो है हम लगभग जो है 6 रुपए में बेच देंगे। ठीक, लेकिन क्या होता है कि 6 रुपए में वो चीज ना बिक रही हो या फिर कोई लेने के लिए तैयार ना हो या कोई भी बात रही हो, तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रेट उसका और हम कम कर देते हैं, उस पर हम थोड़ा सा डिस्काउंट और दे देते हैं, तो वो हमारा बट्टा कहलाता है। यानी कि जैसे 5 मिली है तो जैसे हम 5.5 का कर दिया, ठीक है, हमने 5.5 की बेच दी, तो वो जो हमने 50 पैसे की जो छूट दी, तो वो हमारी बट्टा कहलाती है। ओके, फिर है आपका नेक्स्ट प्रमाणक। प्रमाणक प्रमाणक हमने आपको बताया ना, रिसिप्ट। किसी भी लेन देन के लिए जब आप कोई सामान लेने जाते हो, मॉल वगैरह जाते हो, तो वहां पे एक रिसिप्ट दी जाती है कि आपने इतना सामान खरीदा है। बाहर खड़े लोग, सिक्योरिटी आपकी तुरंत चेक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने चोरी कर ली हो तो जो है वो रिसिप्ट जो होती है, और फिर उसको फाड़ भी देते हैं कि हाँ मैंने देख लिया, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। तो जो रिसिप्ट होती है वो इसीलिए होती है ताकि जो है उससे पता चलता रहे कि कितना लिया गया और कितना दिया गया, कितना बेचा है और कितना बाकी है। ठीक है, तो वो प्रमाणक के रूप में कि हमने कितना सामान लिया है और कितना सामान बेचा गया, तो वो प्रमाणक दो तरह का होता है। मतलब एक प्रमाणक जो जिसने खरीदा है उसे मिलता है, और एक प्रमाणक उसके पास रहता है जिसने कि बेचा है। ठीक है, प्रमाणक यानी कि रिसिप्ट। ओके, फिर है आपका माल। माल यानी कि माल ये आपका होता है कि माल जो है वो वो चीज है जिससे कि व्यापारी जो है व्यापार कर रहा है। यानी कि जैसे कि आप भाई आपने गेहूं जब किसी से खरीदे हैं तो आप आटा बना रहे हो, तो आपके लिए गेहूं और आटा दोनों ही माल ही है। ठीक है, तो जिस चीज का बिजनेसमैन जिस चीज का व्यापार करता है वो आपका माल कहलाता है। ठीक, यानी कि गुड्स। फिर है आपका आहरण। आहरण यानी कि ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होता है कि जब जैसे कि हम जैसे कि बिजनेस में जैसे हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, बिजनेस में सारा पैसा लगा दिया है, और हम अगर बीमार पड़ जाएं तो क्या है कि कुछ पैसे हम अपने व्यवसाय में से निकाल करके अपने निजी कार्य के लिए यूज कर लेते हैं, तो वो हमारा बिजनेस सॉरी ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका स्टॉक। स्टॉक, ठीक, स्टॉक आपका होता है कि जैसे जितनी चीजें आपके बिजनेस में आपके गोडाउन से जितनी चीजें आपकी बिक गई, ठीक है, तो वो तो ठीक है, जितनी चीजें बिना बिके हुए बच जाती हैं, ठीक है, तो वो आपका स्टॉक कहलाती है कि अभी भी इतना स्टॉक बचा हुआ है, तो वो आपका स्टॉक कहलाता है। फिर आपका नेक्स्ट है लेनदार और देनदार। लेनदार को क्रेडिटर्स बोलते हैं और देनदार को डेप्टर्स बोलते हैं। लेनदार, जब
हम व्यवसाय स्टार्ट कर रहे थे तो किसी से हमने पैसा उधार लिया, ठीक है, तो जिनसे हमने पैसा उधार लिया था वो हमारे लेनदार हैं, ठीक। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से पैसा जो है, जो उधार, जो भाई हमने जिससे लिया था वो तो हम दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो देनदार, ये तो लेनदार हो गए, ठीक, जिनसे जिनसे मतलब कि जो हमें पैसा देंगे, ठीक है, वो हमारे देनदार हैं। जब हमारे पास क्या होता है कि जब हमें अपने पास से जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो मतलब कि कोई अलग इंसान आकर के हमसे कोई सामान या फिर कोई जो हम मतलब कि हम हमारे शॉप पे आया, जैसे हमारे पास कोई शॉप है, वो आया लेने के लिए, ठीक है, उधार कोई चीज हमसे खरीद ले गया, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा देनदार हो गया, ठीक। जिससे हमें पैसे जिससे हमें पैसे लेने हैं वो हमारा देनदार है, और जिसे हमें खुद देने हैं वो हमारा लेनदार है। ओके, मे भी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कॉर्नर में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। गुड डे, टेक केयर।